Hello, my CMA inters and CMA final level students. Once again, welcome back. मैं प्रमोद कदम फिर से एक बार एक स्वीट डिस्कशन आपके लिए लेकर आया हूँ. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स हमारे सिलेबस में है. उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर पूरी कंपनी की बागडोर होती है. पूरा मैनेजमेंट और पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होती है. सो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या है और कौन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है, इसका इन डिटेल में डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं. सो बेसिकली हम बात करें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो डेफिनेशन है वो कवर की है एज पर रूल 21K ऑफ कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल 2014 में. Executive directors are whole-time directors as defined in clause 94 of section 2 of the act. यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेफिनेशन है क्लॉज 94 में दी है. और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीन्स कौन, जो भी पर्सन होल टाइम डायरेक्टर होता है कंपनी में उसको हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं. ये आप देख रहे होंगे 3 पर्सन को, ये बहुत सीरियस है. क्यों सीरियस है? क्योंकि ये सब हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और ये डिस्कशन कर रहे हैं कि कंपनी को किस तरह से रन किया जाए या कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए. सो गाइस, और एक बार हम जान लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मीनिंग एग्जैक्ट क्या होता है. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीन्स होल टाइम डायरेक्टर, ये तो हमें समझ में आया. तो अब होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है? एज पर क्लॉज 294 of Companies Act 2013, whole time director includes whole time employment of the company. यानी कि जो भी पर्सन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए कंपनी में अपॉइंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? होल टाइम डायरेक्टर बोलते हैं. और जो होल टाइम डायरेक्टर होता है वो अल्टीमेटली कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है. आफ्टर द रीडिंग, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आफ्टर द रीडिंग अबव मेंशन बोथ द डेफिनेशन वन कैन ओपन द फॉलोइंग शॉल बी कंसिडर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. नंबर ए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इज इक्वल टू होल टाइम डायरेक्टर. कंडीशन नंबर 1 क्या है इसमें? टू बिकम अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अ पर्सन शुड बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. आपको अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या होना पड़ेगा? कंपनी में डायरेक्टर होना पड़ेगा. आप अगर कंपनी में, लेट्स अंडरस्टैंड, आप अगर कंपनी में डायरेक्टर बन गए तो अल्टीमेटली आपको कंसीडर किया जाएगा होल टाइम एम्प्लॉय और उसके साथ साथ आपको कंसीडर किया जाएगा होल टाइम डायरेक्टर. सर सुनो, हमारी अपॉइंटमेंट अगर कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गई, यानी कि हम अगर एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए गए तो हम क्या डायरेक्टर है? हाँ, आप डायरेक्टर की ही कैटेगरी में आते हो. आप उस सिचुएशन में होल टाइम एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आते हो. और अगर आप होल टाइम एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में नहीं आते तो आप होल टाइम डायरेक्टर नहीं बनते हो. अगर आप होल टाइम डायरेक्टर नहीं बनते हो तो उस सिचुएशन में आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी नहीं बनते हो. सर सुनो, अगर हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और हम होल टाइम डायरेक्टर बन गए कंपनी के, तो हम क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हैं? बिल्कुल आप बन सकते हैं. इसका नेक्स्ट डिस्कशन में वही करने वाला हूँ. देखिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर. अब हम मैनेजिंग डायरेक्टर को समझेंगे कि मैनेजिंग डायरेक्टर होता क्या है कंपनी में. देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर एज पर सेक्शन 254 यानी कि क्लॉज 254 of Companies Act 2013, मैनेजिंग डायरेक्टर्स मीन्स अ डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल. यानी कि इसको आर्टिकल ने ही पावर दिए ऑफ अ कंपनी और एन एग्रीमेंट विद द कंपनी और अ रेजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग और इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज इंटरेस्टेड विथ सब्सटेंशियल पावर मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स directors occupying the position of managing director by whatever name called. यानी कि आप अगर मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हो तो एक आपको आर्टिकल से एंट्री मिलती है. आप आर्टिकल से एंट्री की कंपनी में तो आपकी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट होती है. उसके साथ साथ जैसे ही कंपनी के साथ एग्रीमेंट होती है
उसके साथ साथ आपको आपके लिए कंपनी में जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, ओके, और बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड उसके साथ साथ आपके हाथों में जैसे मेंबर या मैनेजमेंट या शेयर होल्डर आपको पूरे सब्सटेंशियल पावर देते हैं कंपनी के मैनेज करने के लिए, किसको, अफेयर को मैनेज करने के लिए, कंपनीज के जो भी अफेयर्स है उसको, अफेयर्स मतलब वो वाले अफेयर्स नहीं, बिजनेस को हम अफेयर्स कहते हैं यहाँ पर। आफ्टर रीडिंग द अबव मेंशन definition, a managing director can open that's as a MD interested with powers of the management affairs of the company and shall be whole-time employee of the company as manage affairs of the company and powers of management a person have give his whole time and attention। इसका भी हमने क्लेरिफिकेशन दिया है कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपको पूरे पावर दिए जाते हैं। अगर आपको पूरे पावर दिए जाते हैं तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ता है, आपको कंपनी में पूरा काम आपके अटेंशन से करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट पर और डायरेक्टरशिप पर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर। तो क्वेश्चन नंबर 1, वेदर अ पर्सन कैन बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन मोर देन वन कंपनी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई पर्सन, अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो किसी कंपनी में तो आप बन सकते हो क्या मोर देन वन कंपनी में? आंसर देखो, एज पर अबव मेंशन डेफिनेशन टू बिकम अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अ पर्सन शुड बी अ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है तो आपको क्या होना पड़ेगा, पहले तो आपको फुल टाइम एम्प्लॉय, यानी कि आप अगर 8 आवर्स 10 आवर्स उस कंपनी में एंगेज होते हो तो अल्टीमेटली प्रैक्टिकल में पॉसिबल है क्या कि आप दूसरे कंपनी में भी डायरेक्टरशिप ले सके, होल टाइम डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन देखो, प्रैक्टिकली अ पर्सन कैन हैव होल टाइम एम्प्लॉयमेंट इन वन कंपनी ओनली, यानी कि आप किसी एक कंपनी में भी होल टाइम एम्प्लॉयमेंट रख सकते हो। देयरफॉर वन कैन ओपन दैट अ पर्सन कैन बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ओनली इन वन कंपनी एट टाइम। यानी कि अगर हम देखेंगे लॉ ये बोलता है कि आप मिनिमम एक कंपनी में ही क्या बन सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो। अब देखिए इस आंसर को ही एक एक्सेप्शन है। देखो, एज पर सेक्शन 203 अ पर्सन कैन बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन मोर देन वन कंपनी विथ द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फर्स्ट कंपनी। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में पहले डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, और आपको दूसरी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं रखा है भैया यहाँ पर जो अप्रूवल रखा है आपके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रखा है, जहाँ पर आप ऑलरेडी कौन से डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, वहाँ का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और देयरफॉर इज एक्सेप्शन सिचुएशन इन विच अ पर्सन कैन बी अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन मोर देन वन कंपनी। अगर वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको अप्रूवल दे दिया कि आप दूसरे कंपनी में भी डायरेक्टर बन सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप बन सकते हो। ये एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सीएमए फाइनल लेवल पर ये एमसीक्यू आ सकता है और आपको उसका एक्सप्लेनेशन अगर उन्होंने 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो ये एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो। दूसरा एक क्वेश्चन आपके सीएमए फाइनल के लिए आ सकता है, वो भी मैंने ये कवर किया है। टू कंसिडर अ पर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इट इज़ अ मैंडेटरी टू डिजिग्नेट हिम एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यानी कि आप अगर अ पर्सन आपको अगर कंसिडर किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो ये मैंडेटरी है क्या, आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही समझे। अब देखिए डिस्कशन क्या किया मैंने, एज अ डिस्कस इन अबो बाय डेफिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर्स। हमने जो देखा है कि पूरा हमने डिस्कशन किया है होल टाइम डायरेक्टर के डेफिनेशन में एज वेल एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के डेफिनेशन में। अब उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। इफ अ पर्सन इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड होल टाइम एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी शॉल बी कंसिडर एज अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर डिजिग्नेटेड बाय द कंपनी और नॉट। अगर आपकी कंपनी ने आपको, अगर आप होल टाइम डायरेक्टर
एज अ होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको कंपनी में उसका डिजिग्नेशन दिया या ना दिया तो भी क्या बनोगे, आपके अकॉर्डिंग टू लॉ, बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, सच पर्सन शॉल बी कंसिडर्ड एज अ होल टाइम डायरेक्टर। आपने अगर सीएमए की एग्जाम पास की, आप सीएमए एग्जाम पास की, इसका मतलब आप आपकी नज़रों में क्या बन गए, आपके फ्रेंड्स के नज़रों में क्या बन गए, सीएमए बन गए। बट आईसीएआई ने अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया तो भी आपके फ्रेंड की नज़रों में क्या हो, सीएमए हो, क्योंकि आपने एग्ज़ाम क्रैक कर दिए। भले आपने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ नहीं किया, डजेंट मैटर, मगर आप एक बार सीएमए की एग्ज़ाम फाइनल लेवल की पास हो गए, इसका मतलब आप सीएमए बन गए। इसका यही मीनिंग, अगर आप 3 से 4 बार भी पढ़ोगे तो भी आपका यही मीनिंग निकलेगा। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन, उसके बाद अगेन उसका डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। इफ अ पर्सन फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर इवन बाय वर्च्यू ऑफ लॉ शॉल बी कंसिडर एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर आप होल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन में भी आते हो तो भी आपको क्या कंसिडर किया जाता है, होल टाइम डायरेक्टर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंसिडर किया जाता है। देयरफॉर one can opine that all the whole-time directors of company shall be considered as executive director whether company has designated him her एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये मैंने स्लाइड भी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दी है क्योंकि आपको बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकते हैं। और ये मैंने क्वेश्चन जो भी पास्ट ईयर का एनालाइज है उसके बिहाफ पर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नोट्स पूरा आपके लिए प्रिपेयर किए। अब नोट देखते हैं इसमें क्या दिया है। इफ़ अ पर्सन फुलफिल बोथ द कंडीशन, बोथ कंडीशन कौन सी, डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉय, but in his appointment from DRR 12 company has chosen non-executive director। अगर आपने डायरेक्टर भी बन गए और एम्प्लॉय भी बन गए और आपकी अपॉइंटमेंट DRR 12 में कंपनी करती है एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो भी ही शॉल कंसिडर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, इफ फुलफिल बोथ द कंडीशन, मतलब आप डायरेक्टर भी बन रहे हो प्लस कंपनी की एम्प्लॉय भी बन रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपका डिजिग्नेशन जो है कंपनी ने बस नॉन एग्जीक्यूटिव रखा है। इसका मतलब आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं हो, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही हो। इट्स मीन सिलेक्शन इन फॉर्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कैन बी, इट कैन ओवरराइड द लॉ। If a person fall under definition executive director shall be considered as a executive director only। अगर आप उस डेफिनेशन में इसका मतलब कांट ओवरराइड, अगर आपको एज ए कंपनी बोल रही है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इसका मतलब आप कोई भी लॉ का ओवरराइड कर नहीं रहे हो, यानी कि लॉ का कोई भी यहाँ पर आप ओवरराइड करना मतलब क्या कर रहे हो, आप लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, आप लॉ के विद इन लॉ ही वर्क कर रहे हो। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदर अ पर्सन कैन बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफ एनी रिम्यूनरेशन फ्रॉम कंपनी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अ पर्सन कैन बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफ रिम्यूनरेशन। आपको अगर कुछ रेम्यूनरेशन भी नहीं मिल रहा है कंपनी से तो भी आप क्या बन सकते हो, कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो। इन द सिचुएशन if he is a whole time employee of company and not getting any remuneration from company, यानी कि आप अगर होल टाइम कंपनी के एम्प्लॉय हो तो भी आपको क्या कंसिडर किया जाएगा, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंसिडर किया जाएगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको लगता है कि ये वीडियो और यानी कि इसमें मैंने सारे कंसेप्ट कवर किए और इसमें आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आ सकूं। गाइस, टेक केयर, बाय बाय, और आज से ही स्टडी स्टार्ट करो।